राम राम तो हमारे खून में था और प्राचीन काल से चला आ रहा है। और बाबा नीम कोहली कहते हैं जो भी काम जो बोलना है आप हनुमान जी को बोल दीजिए। विराट कोहली के जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ज़्यादा लोग जानने लग गए। ऐसे बात करते हैं अलग अलग, जैसे एक हनुमान अष्टक है, एक हनुमान बाहुक है, हनुमान चालीसा है। तो ये किसको कौन सा करना चाहिए, ये कैसे पता लगे? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिला को पाठ नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? तो महिलाएं हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसकी रचना उस टाइम हुई थी जब तुलसीदास जी बीमार थे। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं? क्या हनुमान जी का कोई ऐसा पर्टिकुलर स्थान है कि जहाँ वो हमेशा आएंगे ही आएंगे? आप यहाँ हनुमान जी को भज रहे हो, यहाँ भी हनुमान जी। अगर ऑस्ट्रेलिया में भज रहे हो तो वहाँ भी हनुमान जी। एक जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, किसी ने कहा कि अरे ये हनुमान जी का मंदिर, इधर मत्था टेक जाए तुम्हारी जॉब लग जाएगी। हे प्रभु मेरी नौकरी लगवा दो, मैं ये कर दूंगा। क्या ये सही है? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट है वो हमारे बेहद खास हैं। आज हम स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रवेश जी का, जो हनुमान जी के एक सच्चे भक्त या यूं कहें कि एक दास भी हैं। मैं पर्सनली इनको पिछले 2-3 साल से जानता हूं और मैंने खुद पर्सनली ये महसूस किया है। तो आज हनुमान जी की महिमा के बारे में हम बात करेंगे। वेलकम टू प्रभु भक्ति। नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान जी। जय सिया राम। तो जब हम हनुमान जी की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज हमारे मन में आती है जब हनुमान जी की भक्ति के बारे में बात करते हैं कि हनुमान चालीसा जी कितने पावरफुल है। हनुमान चालीसा हाँ, समस्त जी, हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है। 40 की 40 जो चौपाई ना, 40 चौपाई का एक संग्रह है। अगर आप इनको सार लेते हो तो बहुत सी चौपाई है। कोई ऐसा काम नहीं जो आप चौपाई का सुमिरन करके ना कर सकते हो। इन चौपाइयों में आपकी हर समस्या का निराकरण है, समाधान है। तो जब जैसे हमने बोला कि साध लेना, तो साध लेना क्या होता है? सार लेने का मतलब है आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें उससे पहले राम नाम का जप जरूर करें। अगर आपको हनुमान जी से बात करनी है तो आप हनुमान जी को सीधा सा सर बोलिए ना, राम राम हनुमान जी। वो तो उनके भगत हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। पहले आप राम नाम का जप करें। अब लोग 108 151 के चक्कर में जाते नहीं, भाव के साथ करें। जैसे राम बोले राम, मतलब आपको महसूस भी हो, आपको दिखाई भी दे, आप उस चीज को फील करो। जैसे आप माँ वर्ड बोलते हो, माँ, तो आप माँ बोलते हो, आपको माँ की एक फील आती है, उनकी आकृति सामने आती है। इस प्रकार से आप जप करें और उसके बाद हनुमान चालीसा का जप करें। अच्छा, जैसे हम हनुमान जी के भक्तों के बारे में बात करें, जैसे नीम करोली बाबा जी हैं, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो उन्हीं का ही अवतार है। देखो, नीम करोली बाबा जी की जो महिमा ना, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं नीम करोली गया था और आप उधर कुछ मांगने मत जाओ, क्योंकि ऊपर वाले को सब कुछ पता आपको क्या चाहिए। आप उधर भक्ति भावना से जाओ। समझ जी, जैसे ही आप उस एरिया में जाएंगे, कुछ नहीं करना, आपकी वाइब्स आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, आप एक अलग लेवल पे चले जाएंगे। एक आपका अलग लेवल होगा, इतनी पॉजिटिविटी का चारों तरफ संचार होगा, एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। केवल फील करने वाला व्यक्ति चाहिए, मजा आ जाता है। जो आप काम करने भी जा रहे हो ना, वो ऑटोमेटिकली जब उनकी तरफ प्रस्थान करोगे, मार्ग की तरफ, बाबा नीम करोली की तरफ, धीरे धीरे आपको बीच में ही पॉजिटिव वाइब्स आनी स्टार्ट। मैं तो लोगों को एक बात कहता हूं, आप घूमने जाते हो फैमिली के साथ, जिसको पर्यटन बोलते हैं, आउटिंग के लिए जाते हो। मेरा, क्योंकि ये जो भारतीय जो संस्कृति है ना, ये सनातन परंपरा पर आधारित है। उसके अंदर बड़े गूढ़ रहस्य और बड़े वैज्ञानिक। लोगों को धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहिए। आई थिंक अभी धीरे धीरे ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और आने वाले टाइम में और ज्यादा होना चाहिए। अब नीम करोली बाबा जी आप जाइए, आप जागे आइए,
आपको ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीजें महसूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जिस तरफ आप कर रहे हो आपके बहुत सारे रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो करना चाह रहे हो ऑटोमेटिकली खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको किसी चीज की चिंता नहीं। और बाबा नीमकोली कहते हैं जो भी काम जो बोलना है आप हनुमान जी को बोल दीजिए। बोलते थे ऐसा मेरे सुनने में है। और मेरा स्वयं का ये मानना है उधर जाके आप केवल राम नाम का जप करें, हनुमान चालीसा पढ़े, उसके बाद आइए, उसके बाद आप अपने अंदर स्वयं पॉजिटिविटी पाओगे। एप्पल के सीईओ गए थे ना, उस टाइम तो बाबा नीमकोली जी नहीं थे। आज कहाँ है ना, वहां कुछ तो है। फेसबुक के फाउंडर भी गए थे, मार्क जुकरबर्ग भी गए थे। अरे एक और अभिनेत्री गई जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी गई थी। विराट कोहली जी गई। विराट कोहली के जाने के बाद तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, मतलब बहुत ज्यादा लोग जानने लग गए। हाँ, बाबा तो बाबा थे। उनके आपको अनेक ऐसे किस्से मिल जाएंगे जो आप उन चीजों पर जब काम करेंगे, मतलब वो आप वहां जाके जप कर रहे सीधे से नाम। और आप एक काम करें, अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा या जो चित्र ले आए और उसके सामने बैठ के राम नाम का जप करें। जब भी फ्री हो तब भी जप करें। हरियाणा में तो एक परंपरा थी जी, सबसे उठते सबको राम राम बोलते हो। राम राम जी सामने से भी राम राम होते हैं। क्या था ये? आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की एक प्रक्रिया थी। राम राम तो हमारे खून में था और प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये नमस्ते तो बाद में आई है ना। अगर आप ग्रामीण अंचल में जाएंगे समझती तो बोलते राम राम। अब आपने कहा हनुमान चालीसा, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं। एक टीचर थी, मेरे से कनेक्ट हो जाती थी, तो लिटरली उनका एक दिन मेरे पास फोन आया। ये सच्चा इंसिडेंट है बहुत। तो उन्होंने फोन किया लंच टाइम, तो वो रो पड़ी। मैं क्या हुआ? कहती मैं बता नहीं सकती। मैं बताओ भाई, अगर आप मेरे से बात करते हो तो रो पड़े। सी सेड कि उनको कैंसर है। लिटरली मुंह में से निकला, ठीक हो जाओगे, हनुमान चालीसा का जब प्रारंभ कर दो, राम नाम का जब करने के बाद। अब वो कहती हनुमान चालीसा क्या है? मैंने कहा आज मैं आपको बताता हूँ। हनुमान चालीसा जब आपका पाठ करे ना, रटे नहीं, भाव के साथ करे। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकरम सुधारि, बारह मर घुवर विमल जसु जो दायकु फलचारि, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। आपको जब भी आप पाठ करें तो भाव के साथ करें। मैंने उनको ये बताया। उसके बाद कहती अभी तो नहीं। मैंने कहा जब तक आपके पास हनुमान चालीसा नहीं आती मैं आपको आज करा देता हूँ, 10 एक बार पाठ करना। हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा होगी और आप ठीक हो जाओगे। मुंह में से अचानक निकला कि सालासर बालाजी मत्था टेक आना। समस्त भाई, उस दिन के बाद उन्होंने हनुमान चालीसा में, उन्होंने हनुमान जी के आशीर्वाद से उस लेडी ने कैंसर को परास्त किया। स्टेज 1 था, मतलब ऐसे होता है ना, स्टेज 1 स्टेज 2, कौन से? वो मुझे आइडिया नहीं था, मैंने पूछा भी नहीं था। कैंसर से बाहर निकली, अब भी स्वस्थ हैं। उसके बाद वो सालासर बालाजी मत्था टेक के आई। ये कोई एक एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे हनुमान जी के एक्सपीरियंस है। मुझे सालासर जाना था और मैं बोलता हरियाणा के आदमी, मैं कहता हनुमान जी कुछ गाड़ी गुड़ी का जुगाड़ नहीं। उस टाइम मुझे गाड़ी ऐसी आती थी कम चलानी। मैं कुछ तो कृपा कर दो, कोई एक आधा आदमी भेजो। मेरा कजन है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। आया मेरे पास, आया ऑस्ट्रेलिया से, आया सीधा आया मेरे पास। कहता भैया, मैं कहा, कहता सालासर चले। मैंने कहा यार तेरे को सालासर का तूने मेरे से क्यों कहा, परिवार में तो और भी बहुत है। कहता भैया जी मुझे वहां ना हनुमान जी दिखाई दिए, तो मैं सोचा मन में चलते, फिर आपका याद आया, मैं सोचा भैया से बात कर लेते हैं। मैं उसी टाइम मेरे घर में मंदिर है, हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। आपके मन में विचार आया और वहां से बंदा आ भी गया। उन्होंने भेजा, मतलब ऑस्ट्रेलिया से बंदा आया और वो मुझे लेके गया।
सेम इंसिडेंट वाज नीम कोली बाबा। मैं सोचूं, मैं देखता था रील आती, मैं चलूंगा चलूंगा चलूंगा। मेरा बाबा कुछ, मैं मतलब होता ना भाई, कई बार मन होता है, कई बार मन में एक शंका होती कि जा पाओगे। मेरा एक जूनियर है, बोला नीम कोली बाबा चलो, मैं चलो, ठीक है, उसके साथ जाएगा। अगर आपके अंदर सच्ची भावना है, आपके अंदर श्रद्धा है, तो ऊपर वाला आपका काम करे। लेकिन भावना निस्वार्थ होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे वहां से ये मिल जाए मिल जाए, आप एक बार भाव से जाइए ना। कि कुछ लोगों को ऐसा है ना, मेरी नौकरी लग जाए तो मैं जाता हूँ वहां पे, या फिर ऐसा होता है कि हे प्रभु मेरी नौकरी लगवा दो, मैं ये कर दूंगा। क्या ये सही है? देखो, जब आदमी की चाहत होती है ना, वो तो समस्त ब्रह्मांड को देता है। आपकी एक चीज से क्या हो जाएगा? जो सबको देने वाला है, उसको आप कितने में खुश कर लो। आप आप किसी के प्रति, देखो आपको कोई चीज प्राप्त करनी ना, चाहे सामाजिक जीवन में हो, समझ जी, आपको उनके प्रति श्रद्धा भाव रखनी होगी, उनके चरणों में बैठना हो। चाहे पॉलिटिशियन देख लीजिए, चाहे कोई भी देख लीजिए, जब तक आप, ये भक्ति भाव की बात कर रहा हूं मैं, जब तक आप अपने इसके प्रति भक्ति भाव करोगे तो आपको चीजें मिलेगी। आप ये करना, ये हर व्यक्ति का अलग अलग भाव है। लेकिन हाँ, नौकरी भी मिलती है, बिजनेस भी चलता है, हर चीज होती है। अनेक, आप अगर उदाहरणों पे आओगे तो बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े उदाहरण है। एक सीपी में, कनॉट प्लेस में हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, हाँ। उसकी महिमा भी बड़ी अद्भुत है। कितने लोगों को जॉब मिल गई, अनेक। एक जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, किसी ने कहा कि अरे ये हनुमान जी का मंदिर, इधर मत्था टेक जाए तुम्हारी जॉब लग जाएगी, और ये इंसिडेंट हुआ, उसको जॉब मिली। आप जॉब तो छोड़ दिए, जॉब तो छोटी चीज है ना, कितने एमपी बन गए, कितने मंत्री बन गए, कुछ लोग तो मुख्यमंत्री भी बने। हनुमान जी की कृपा से। हाँ, आते ही भाग, आप पता कर लो। अगर आप, क्योंकि पॉलिटिशियन अपनी चीजों को खोलेगा नहीं, लेकिन बने हैं, अनेक एग्जाम्पल है। और प्राचीन है, उस टाइम का पांडव कालीन का, उस आज का नहीं है वो मंदिर, बहुत प्राचीन। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि जो हमें इस जीवन में मिलता है वो हमारे पुराने जो पिछले जन्म है उसके कर्मों का फल है, जो प्रारब्ध बोलते हैं, है ना? क्या भगवान वो चीजें बदल सकते हैं? जैसे मान लो किसी के प्रारब्ध में है कि भाई तेरे ये चीजें होनी नहीं है, संतान की उत्पत्ति नहीं होनी है, उसने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए, तो क्या इस जन्म में दैविक काम करके भगवान की पूजा करके वो उसको काट सकता है? सब कुछ करता है, सभी ग्रह नक्षत्र भगवान के अधीन काम करते हैं। जब रावण ने अपने पुत्र के लिए 9 के 9 ग्रह को बंदी बनाया हुआ था, तो उनको मुक्त किसने कराया? हनुमान जी ने। अब देखो, जिसको आपने विपरीत परिस्थितियों से मुक्त कराया, वो तो आपके प्रति भक्ति भावना रखी। कोई भी कार्य, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना अंदर भक्ति भावना होती, तभी कामयाब होता है। कोई कह के तो दिखा दो, एक मैं अकेला अपने दम पे कर दूंगा, बाहर कह सकता है, अंदर नहीं कह सकता। ये इंसिडेंट हुए, एक लेडी थी, 4 साल से कंसीव नहीं कर पा रही। मैंने कहा बेटा, राम नाम का जप करो, हनुमान जी से प्रार्थना करो, कृपा होगी। उसने कंसीव किया। एक मैं खुद का एग्जाम्पल बता देता हूँ। मेरे फादर को जब 2003 में प्रॉब्लम हुई, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मेरी मदर को लिटरली ये कहा गया था कि घर ले जाइए और सत्संग कर लेना, और घर आए, उनको दिखाई देना बंद हो गया। हनुमान जी की ऐसी कृपा, जिस कमरे में मैं हनुमान जी की आराधना करता, एक छोटा सा मंदिर है ऊपर वाले की कृपा से, उसमें फादर जी को लेटाया। अब देखो थॉट हनुमान जी कैसे काम करता, उनको दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। ये सभी को पता है। बोले मेरे सिर में दर्द है, मेरे सामने नीम का पेड़ है, हनुमान एक थोड़ दिया हनुमान जी ने, एक नीम के पत्ते कूट के पिला दो, उनका सिर का दर्द गायब हो गया। उसके बाद उनको दिखाई देना स्टार्ट हो,
सब हनुमान जी की कृपा। एक मेरी बुआ जी हैं जो अब वो स्वर्ग में हैं, हम यहाँ पे इसको धरती को नरक भी बोलते, कोई कुछ बोलता है। उसने कहा था, अरे मेरे भाई, हरियाणवी में बोला, कहते भाई तू तो बहुत बड़ी जगह लुटा रखा है, तेरे को पता हनुमान जी की कृपा हो जाए तू ठीक हो जाए। और मेरे फादर ठीक हुए। ये किसके कारण हुआ? सब हनुमान जी की कृपा से। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी किसी का कुछ नहीं करता है। ये बहुत बड़ा भरम है। ईश्वर की कृपा से भगवान ही करने वाले होते, वही कराने वाले होते, लेकिन काम को आपको स्वयं करना हो। मैं जब, आप भी हनुमान जी के भगत हो, मैं रोज भोजी में आया, मेरे परम श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर बलदेव राज शर्मा जी, हनुमान जी के नन्हे पर, उनके अंदर तो वो अथाह शक्ति थी कि वो चीजों को दूर से आभास हो जाता था। अगर आप गाड़ी में आएंगे वो ये बता देते थे एक आ रहे हो या दो आ रहे हो, चलते चलते ये बताते अरे इस पैर में नीचे क्या है। तो मैंने कहा गुरु जी ये सब कैसे है? उन्होंने कहा भाई हनुमान जी की भक्ति कर बेटा, एक दिन आपको भी धीरे धीरे चीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ईश्वर की कृपा है, हनुमान जी की कृपा से, कि आपको ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये न चाइना के पास है, न जापान के पास है, न दक्षिण कोरिया के पास है, न अमेरिका के। आपके मन में क्या चल रहा है ये बताया जा सकता है। और आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी तो आप लगभग कुछ सामान भी बता दोगे, ये सामान आपका वहां पे रखा हुआ। तो ये जब बोलते हैं कि हनुमान जी की कृपा होगी, ये हनुमान जी की कृपा कब और कैसे होगी? क्योंकि आज भी अगर देखा जाए, मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ भगवान राम के इतने मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। और हनुमान चालीसा इंटरनेट पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो है टी सीरीज का, है ना? तो हर किसी के ऊपर तो ये कृपा होती नहीं है। तो जिन लोगों के पास ये कृपा होती है वो लोग कौन होते हैं? नंबर एक, आपकी भावना ठीक होनी चाहिए, निस्वार्थ भावना। किसी का बुरा मत करो, भक्ति करो, भक्ति के साथ कर्म भी करो। अगर आपको पैसा कमाना है और हनुमान जी से प्रार्थना करोगे तो कर्म भी करना। ब्लेसिंग्स तो तभी मिलेंगे। अगर मुझे आपके पास आना था, आज हनुमान जी ने मिलाना था, तो मैं घर से चला, गाड़ी चला गया, जब नहीं चला गया तो तुम्हें नहीं आता। वो आपको एक रास्ता दिखा देते, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, निस्वार्थ भावना से अच्छे कर्म करो और ईश्वर की भक्ति। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा मैं सुनता हूं, सुना है आप? सुनता हूं, क्या करना? जो पाठ करे हनुमान चालीसा का पाठ, उसमें आपको पाठ करना होता है। चलो आपके पास टाइम नहीं, आपसे सुन लिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। किसके साथ? भाव के साथ करना होगा। आपने अनेक बार ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे कि तंत्र हो गया, ये हो गया। हाँ, बहुत होता है कि भूत प्रेत आ गया या ये सारी चीजें हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, जब महावीर नाम सुनावे। आप हनुमान जी की आराधना स्टार्ट कर दीजिए, राम नाम के कृपा से उसके आसपास कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती। आएगी, लोग प्रयास करते हैं, मैं उसको नेगेटिव एनर्जी बोलता हूं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, लोग प्रयास कर रहे हो आपको हानि पहुंचाने का, आप पाप में भागीदार स्वयं नहीं बनना चाहिए। हनुमान जी से प्रार्थना करिए, भाई मैं आप ही, आपकी कृपा से आप हनुमान चालीसा का और हनुमान अष्टक का, बजरंग बाण का पाठ स्टार्ट कर दीजिए। अरे जब हम ऐसे बात करते हैं अलग अलग, जैसे एक हनुमान अष्टक है, एक हनुमान बाहुक है, हनुमान चालीसा है, तो ये किसको कौन सा करना चाहिए ये कैसे पता लगे? आपकी जो भावना वो कर लो। हनुमान भावुक स्वास्थ्य के लिए, जिस माँ का बेटा बीमार हो ना, छोटा, बड़ी परेशान हो रही हो कि मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं, राम नाम का जप करने के बाद एक हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, नासई रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका जप करती रहे, अपने बेटे के सिर पे हाथ फेरती रहे, बुखार होगा धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, करके देख। प्रैक्टिकल बात कराई नहीं। एक माँ का बेटा बहुत ज्यादा बीमार था और चीजें कंट्रोल नहीं आ रही थी, फोन आया, लोग गाइडेंस देते हैं, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मेडिसिन वाला,
मैंने कहा इस बच्चे के आस बैठ के आप राम नाम का जप करें, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे आपकी चीजें कंट्रोल में वही आपको। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो आप हनुमान चालीसा में उसकी चौपाई, स्वास्थ्य के लिए हनुमान चालीसा में उसकी वो चौपाई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिला को पाठ नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि उसमें पाठ नहीं करना चाहिए? हर कोई पाठ कर सकता है। तो महिलाएं हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वैसे सामान्यतः तौर पर महिला, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ा सा केवल एक पर्टिकुलर टाइम के छूट वो पूजा कर सकती है, बहुत अच्छी से कर सकती है। माना गया कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, अंजनेय माँ के पुत्र है ना, माँ के गर्भ से तो वो भी उत्पन्न हुए। लोग तो सामान्यतः तौर पर कहते हैं कि हनुमान चालीसा का महिलाओं को पाठ ही नहीं करना चाहिए। सुना होगा आपने, क्यों नहीं करना चाहिए? कहाँ लिखा है? मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ, मुझे मिला दो जो कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। और इसके साथ एक और अलग कॉन्सेप्ट आपको समझती देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं रात को 10 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ, सुना होगा आपने, ब्रह्म मुहूर्त में करो। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में कि सुबह सुबह। अरे भाई मैं तो कहता हूँ जब आपका मन लगे, जब दिल लगे तब कीजिए, सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, रात कीजिए, कीजिए तो राम नाम का जप कीजिए और उसके बाद आप आनंद की अनुभूति कीजिए। राम नाम का जप, उसके बाद हनुमान चालीसा। देखो सुंदरकांड स्टार्ट कर लीजिए, बहुत सारी समस्याओं का निराकरण होता है। अब कहेंगे सुंदरकांड तो पूरा होने में 1-1.5 घंटा लगता है, तो कुछ कर लीजिए। अब कहते हैं जी इतना भी टाइम नहीं, तो स्टार्ट की जितने दो हैं वहां तक कर लीजिए, कंटिन्यूटी बना लीजिए, सप्ताह में हो जाएगा। कहते हैं जी वो भी टाइम नहीं है, भाई हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। कहते हैं जी बड़ी भागम दौड़ है, राम नाम का जप कर लो। गाड़ी चला रहे हो ना, गॉसिपिंग करते हो ना, छोड़ दो ना, गाड़ी चला, राम 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 राम, गाड़ी चला रहे हो तो आप कर लीजिए। आपको कुछ दिनों में रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए, लेकिन अपने अंदर किसी के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं लानी। तो अगर बेसिक उसमें हमने देखा जाए, जैसे एक हनुमान चालीसा होते हैं जो हर कोई कर सकता है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं। हनुमान भाव को स्वास्थ्य के लिए बोला गया कि जिसका स्वास्थ्य खराब है वो ये पर्टिकुलर चीज करेगा तो ज्यादा बेनिफिट। ऐसा क्या है इसमें? हाँ, इसमें तो इसकी रचना उस टाइम हुई थी जब तुलसीदास जी बीमार थे, तो उन्होंने उस टाइम इसकी हनुमान जी से प्रार्थना, उस टाइम इसकी रचना नहीं, उस टाइम लिखा गया था। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हनुमान चालीसा में भी है, वो एक आता ना, नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। किसी को मेडिसिन नहीं लग रही हो, ठीक है, आप अपने घर के मंदिर में मेडिसिन रख दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपका इष्ट है। मैं हनुमान जी की मानता हूँ इसलिए हनुमान जी की बात कर, और वो दे दीजिए और थोड़ी देर बाद ना सही रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपने कर्म कैसे किए हैं, समझ जी, हमने कर्म कैसे किए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर आपका बैंक बैलेंस कर्मास का कैसा है, वो भी तो है। आप बैंक से लोन लेने जाओ और आपको वो सिविल स्कोर बोलते हैं वो खराब है, कहीं है नहीं, फिर कहां से मिले? बैंक का दोष नहीं है ना। तो इसी प्रकार आपने कर्माज कैसे की, बहुत कुछ डिपेंड करता है। जिसको बेचैनी हो, जिसको आजकल एंजाइटी कहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उसके बाद बताना कहाँ गई, वो आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, हनुमान जी के फेमस मंदिर कौन कौन से हैं? हनुमान जी के फेमस मंदिर, मैं जो अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताऊं ना, मैं 3 जगह गया। शालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी का नाम मैं गया नहीं अभी तक, और सीपी वाले, और नीमकोली बाबा जी। नीमकोली बाबा जी का तो वो उनका खुद का, मैं ये विजिट की।
आप भाव के साथ अपने घर में पूजा कर लीजिए, रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपका भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। एक बार आप उनके प्रति भाव के साथ आप लग तो जाइए। अरे ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी कलयुग में चिरंजीवी हैं, हकीकत है ना? तो अब एक सवाल ये उठता है जनरली कि अगर हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं? क्या हनुमान जी का कोई ऐसा पर्टिकुलर स्थान है कि जहाँ वो हमेशा आएंगे ही आएंगे? हनुमान जी सर्वव्यापक। आप यहाँ हनुमान जी को भज रहे हो तो यहाँ भी हनुमान जी हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में भज रहे हो तो वहां भी हनुमान जी। हाँ, तो ऐसा कुछ ऐसे कुछ कबीले या कुछ ऐसे पर्वत बताए गए हैं कि जहाँ हनुमान जी का साक्षात निवास स्थान है? मैंने सुना है, लेकिन अभी मैंने उसके बारे में मैंने वीडियोस देखी हैं कि पर्टिकुलर कई जगह हैं वहां पर हनुमान जी का निवास स्थान है। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप अपने घर में रामायण का आप सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको हनुमान जी आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक इंसिडेंट बताता हूँ जो सुनने में, एक आप जैसे व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करते थे तो एक आसन ले जाते थे और बिछा देते थे। तो दूसरे ने ऑब्जर्व किया, ये यार ये पाठ करने वाला ये यहाँ आसन बिठा देता है, और कहते हैं हनुमान जी आसन ग्रहण करो, और वो पाठ करते। तो एक दिन शरारती ने छेड़ दिया, कहा अच्छी, कहता आज बुलाना भाई अपने हनुमान जी को, बुला जाएंगे। अब विपरीत परिस्थितियों में परीक्षा लेने की देखो शरारते कैसे होते। उसने आसन बिछाया, कहता प्रभु जी आसन ग्रहण करो। पाठ के में दिखा हनुमान जी कहाँ, बोले बैठी, बोला आसन को हिलाओ, हिला नहीं पाया। ये कहाँ से हो? हनुमान जी पवन पुत्र है, जिस वेग से वो चलते। हनुमान जी से प्रेरणा क्या मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के कार्य करने चाहिए। जीवन प्रभु भक्ति में लगाया हुआ है, और आपके चैनल का भी नाम प्रभु भक्ति है, तो प्रभु भक्ति में रहते। सही बात। तो अगर आपको हनुमान जी से कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले राम नाम का जप, लेकिन भाव वैसा 108 के चक्कर में ना पड़े। और मुझे ये और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी पहुंच भी जाते हैं, आना ही पड़ता है। आ ही जाते हैं। और एक और कमाल की चीज बताता हूँ, जितने भी आपके हनुमान जी के भक्त देख रहे हैं, उनके जितने भी काम बनेंगे, उस सामने वाला कहीं ना कहीं हनुमान जी का भक्त नहीं। आप जिससे मिलोगे वो कहीं ना कहीं हनुमान जी से कनेक्ट जरूर मिलेगा। मैं भी आपको एक स्टोरी बताता हूँ ना, मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक पुलिस वाला था, वो हनुमान जी का बहुत तगड़ा भक्त था। मतलब ऐसा था कि पुलिस में नौकरी लगने से पहले ही वो हनुमान जी की बहुत दिल से पूजा करता था, और हनुमान जी की कोई कृपा रही होगी तो जिसकी वजह से उनकी नौकरी लग गई। अब जिस थाने में उनकी ड्यूटी थी उससे 100 मीटर पहले हनुमान जी का मंदिर। तो वो क्या करते कि मैं अगर जाऊंगा तो हनुमान जी का मत्था टेक के फिर मैं थाने जाऊंगा। तो उसकी नई नई नौकरी लगी, तो जब भी वो हनुमान मंदिर जाता तो वहीं पूजा में इतना व्यस्त हो जाता कि उसको ध्यान ही नहीं रहता कि भाई अब तो ड्यूटी भी जाना है। वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लेट जाने लग गया। कई बार तो इतना भक्ति भाव में डूब जाता कि वो 2-2 ढाई-ढाई बजे पहुंचता। तो एक दिन एसएचओ ने बोला, नया नया तो था, एसएचओ ने बोला कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अगर कल तू नहीं आया तो मैं तुझे तेरी नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। बोला ठीक है। अब उसकी तो आदत वही थी कि वो मंदिर गया, बैठा और अपना भक्ति भाव में लग गया। बोला कि आज तो मैं जल्दी जाऊंगा, आज मैं जल्दी जल्दी भक्ति करनी है। लेकिन उसको समझ ही नहीं आया कि कब 2 या ढाई बज गए। वो 2:30 बजे उठा, ठीक है, बोला आज तो नौकरी मेरी गई। वहां थाने जाके भी क्या फायदा, क्यों फालतू में बेइज्जती होगी, इससे बढ़िया मेरी तो नौकरी वैसे ही चलेगी। लेकिन उसका एक बार मन हुआ कि एक बार जाके तो देखूं। वो गया वहां पे, तो ऐसे से बोलता तू दोबारा आ गया। बोला मैं कब आया? बोला सुबह सुबह तो तू टाइम पे आ गया था आज, और तेरे को तो मैंने वो काम करने भेजा, तो वो काम कहाँ है? वो हैरान रह गया कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो भक्ति भाव में बैठा था, हनुमान जी रूप बना के उसका आ गए। एक इंसिडेंट मैं सुनाता हूँ, काफी पहले का, जो परंपराओं में चला हुआ। एक किसान था, ये आजादी के पहले की बातें बताई जाती हैं। वो कोई भी काम करता, जैसे हरियाणा में राम कहते कहते राम जाने, कोई भी पूछे बोला राम जाने। तो उसने साहूकार से पैसे लिए,
उधार, राम जाने करके खेत जोतता रहा, पैसे देता रहा, उतर गई। उसने, जो साहूकार था, उसने उसमें फाइल में लिख लिया उतर गई, लेकिन वो फिर भी लेता रहा। तो उसने कहा भी मैंने इसको इतना पैसा दे दिया, ये नहीं मिला। तो उसने सोचा एक काम करो, उसने किसी ने कहा कोर्ट में केस कर दे, बोले जी मैंने तो दे दिए। तो जो उसने वकील ने पूछा, वो बोला भाई कोई इंसिडेंट है, कोई गवाह वगैरह हो? कहता राम जाने। तो नाम ऐसे होते थे, उन्होंने लिख दिया राम जाने, एड्रेस वहां का। तो थोड़े दिनों के बाद एक नोटिस आया। तो नोटिस वो पूछा वहीं पे मंदिर में। बोला कहाँ? बोला वो राम जाने कहाँ रहता है? बोला मंदिर में। उसने सोचा कोई पुजारी पुजारी होगा, वो तो कहता राम जाने जो भी कुछ करे। तो नोटिस समझती मंदिर में आता है, और जिस डेट को हियरिंग होती है, ये इंसिडेंट सुनना, तो एक व्यक्ति पहुंच जाता है। वो साहूकार भी वहां होता है। कहते हैं कि भाई आपने गवाह हो इस किसान के, वो राम जाने? बोला हाँ मैं गवाह हूं, मेरे सामने दिए थे, लाल कलर की इसकी बई है, उसमें इतने पैसे लिख रखे, इतनी उतर गई, इतनी इसने एक्स्ट्रा लेंगे। तो जब फैसला आया तो उसने पूछा, बोले भी वो राम जाने आए थे, गवाही दे गए। कहते कौन है? कहता ऊपर वाला। मैं तो वो कहता हूँ मंदिर में उसके आगे लगाता राम जाने आप जानो। ये प्रचलित कथा है। वो जज कुर्सी से उतर गया जब बाद में पता चला कि भगवान कैसे आए थे। भगवान ऐसे आती, ऐसे काम करके जाते, किसी व्यक्ति के माध्यम से कर जाते, आपको पता नहीं चलता। एक इंसिडेंट और बताता हूँ। एक व्यक्ति हनुमान जी के अनन्य भगत दास को आराधना करते थे, नौकरी नहीं लगी। तो जो इंटरव्यू के जो मेन थे, पूरा पैनल होता है, उन्होंने कहा भाई कुछ सुना, तो कुछ सुना। अच्छा, उसकी आदत थी कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हनुमान जी की भक्ति करनी की। तो उसने सुनाया, अतुलित बल धामम, हेम सैलाब देहम, धनज्वन कृष्याणुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकलदानम, वानरा नाम भी समरघुपति प्रिय भक्तम आ जाता हूँ नमामि। कह के उसने कृष्ण के आंसर देने स्टार्ट कर दिया। अब देखो इन क्या पूछ रहा है उसने, कहां से स्टार्ट की, चला गया। जो सवाल पूछे सामने जो आता, उस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ। बाद में जब उसने उसके पास काम किया, तो उस महान व्यक्ति ने बताया कि भैया मैं तो राम का नाम लिए, हनुमान जी का नाम लिए बगैर, हनुमान चालीसा पढ़े बगैर मैं घर से नहीं निकलता। ये क्या था? ये हनुमान जी की कृपा है, अपने भक्तों के कार्य अपने भक्तों के माध्यम से प्राप्त। ये है उनकी महिमा। लेकिन भाव के साथ करोगे तभी मिलेगी। 40 चौपाई जो हनुमान चालीसा, एक बार इनको भाव के साथ, अर्थ के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। बहुत सारे रास्ते आपको ये समझ में आ जाएगा, ये चौपाई इस उद्देश्य के लिए करके तो देखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज, भाव के साथ। मेरा ये मान। सही तरीका क्या होना चाहिए वैसे, अगर कोई हनुमान चालीसा डेली पाठ करते हैं, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि राम का नाम लेके स्टार्ट करें, तो इसमें कोई संख्या भी मैटर करती है कि मैं 11 करूं, 5 करूं, या फिर वो अपने भक्ति भाव से जितना करना चाहे कर सकता है? कोई एक टीचर का इंसिडेंट बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया, उनका स्कूल में झगड़ा हो गया, वो जो प्रिंसिपल के बहुत ज्यादा क्लोज थी उनके साथ हो गए। मैंने कहा आप इस चीज का जप कर लो, कम से कम 21-31 बार करो, आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। आप जाओगे, प्रिंसिपल आपकी बात को सुनेगा। की कॉल आई,
और कॉल आते ही कहती मेरा काम हो गया। बोला उसने बड़ी बड़ी ध्यान से सुना, कुछ नहीं कहा। मैं कितनी बार मंत्र इसका जप किया था, कितनी बार किया हुआ? 2 बार। भाव के साथ किए। लड़की एमडी कर रही है। इंसिडेंट बताता हूँ। वो मेरे पास आए तो बोला जी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रखी कि गाइड परेशान कर रहा है। जो कुछ पर्सनल चीजें मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई आप इस चीज का जब हनुमान जी की ये कर लो, आपके ऊपर कृपा हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा। वो गए। लिटरली वो लड़की ने मुझे कॉल किया एंड कॉल में उसकी अश्रु धारा ऐसे प्रभावित, तो रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही? एक्सीडेंट हो गया? बोला नहीं। मैं कहा पापा के साथ कोई बात होगी? बोला नहीं। नहीं हस्बैंड के साथ कोई बात? बोला नहीं। मैं फिर व्हाई आर यू क्राइंग? कहती अंकल हनुमान जी मैंने आज देखे, जो गाइड जो परेशान कर रहा। वो कहता बेटा बताओ किस किस के साइन करानी? सब कुछ करा लाया। कहाँ से है? जो व्यक्ति एक दिन बिल्कुल पहले नहीं मान रहा था, कुछ दिनों पहले उसमें अचानक ये परिवर्तन कहाँ से है? उसकी कृपा है। अच्छा, जब हम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, जिस तरीके से अभी हमने हनुमान जी से रिलेटेड बात की, इस तरीके से भगवान शिव और भगवान शिव के भी जो भक्त हैं वो अलग प्रकार के ही हो। रुद्रावतार हनुमान जी। रुद्र, हाँ, हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अवतार हैं, है ना? तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। तो आपकी एक, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि हर ज्योतिर्लिंग कुछ ना कुछ बताता है, हमारी कुंडली से भी रिलेटेड है। पहले तो शिव जी की महिमा में आ जाते हैं। कहते हैं कि सर्टेन अमाउंट में आप श्रद्धा से आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर, जो भी आपकी शिव जी के प्रति भावना है, तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने गणों को भेज देती, अपने गणों को भेज देती। मैं वही तो असमझ जी कह रहा हूं। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशि, हर राशि का प्रतिनिधित्व एक ज्योतिर्लिंग करता है। जैसे मीन राशि, उसका है त्र्यंबकेश्वर। कुंभ केदारनाथ। कन्या मल्लिकार्जुन। मेष सोमनाथ। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों के, मतलब मेष से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से सोमनाथ से हम स्टार्ट करके 12 राशियां, हर राशि का एक प्रतीक, एक ज्योतिर्लिंग। मतलब हम राशि वाइज बता सकते हैं। इसमें मेष का जैसे सोमनाथ है, फिर वृष का कौन सा रहेगा? मैं बता दूंगा। हर राशि का एक ज्योतिर्लिंग रिप्रेजेंट करता है। अब आपकी कुंडली में आपका लगन क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप एक बार उस ज्योतिर्लिंग पे जाइए, पूजा पाठ कराइए, आपका वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये लगन राशि से देखना होता है। हाँ, लगन से, लगन से, राशि से नहीं, लगन से देखो। तो ये लगन राशि से देखना होता है। मान लो जैसे कि किसी का लगन, जैसे लगन से। कन्या लग्न है, तो कन्या के लिए अब कन्या के लिए उसने आपको नेम एंड फेम चाहिए, तो मल्लिकार्जुन जाएंगे। अब जिसका कर्क लगन है, उसको ऑनलाइन काम करना है, तो 4 5 6 थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया। आपने देखा हुआ बहुत सारे पॉलिटिशियन केदारनाथ ही जाते हैं पूजा अर्चना में, और उसके ऊपर बड़ी कृपा है, लगे हुए, लेकिन कायम है, केदारनाथ ही जाते हैं। अब आपकी राशि के हिसाब से आपको क्या चाहिए? 12 ज्योतिर्लिंग, आपका जून से भाव आपको एक्टिवेट करना, उस ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराइए, आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हुए। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या है? ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। मैंने पढ़ा था, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल किया। मैं मल्लिकार्जुन में स्वयं गया था। लेकिन ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ आपको कर्माज भी करने पड़ते हैं। कोई भीमाशंकर जाता है, कोई महाकालेश्वर जाते हैं, कोई सोमनाथ जाते हैं, कोई त्र्यंबकेश्वर जाते हैं,
हालांकि लोगों की श्रद्धा है, वैसे भी जाते हैं। मैं ये नहीं कहना कि आपको केवल अपने भाव एक्टिवेट करने के लिए जाना चाहिए, वैसे भी जाना चाहिए। अद्भुत शक्ति है आपका वो भाव। अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे तो एक्टिवेट होता हुआ। स्टेटस चाहिए तो अपने 10वें भाव का कर लो ना। नेम एंड फेम चाहिए तो आपके 11वें भाव में जो राशि वहां भी यूज कराओ। अपनी राशि देखो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना, मैं हर राशि का प्रतीक आपको ज्योतिर्लिंग दूंगा। वह अपनी आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आप देखो, नंबर 1 आपका जो सबसे पहला खाना है उसमें क्या क्या नंबर राशि लिखी है, और ये लेफ्ट से घूमती है राशि 12 खानों में। वहां आप विजिट करो, जो आपको चाहिए आप करो, लेकिन कर्म जरूर करना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है, फायदा जरूर होता मतलब कई बार जैसे बंदा कर्म कर रहा है लेकिन जो छोटी मोटी बाधाएं आती है वहां जाने से वो हट जाती हैं, विघ्न हट जाएंगे। है। देव के देव महादेव, इसमें आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि समझ नहीं। बहुत सारे जो पॉलिटिशियन जाते हैं ना, वो झुक के जाता है, कोई बोल के चले जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर कुछ बजाते हुए अपने अपने जो उनको भाव एक्टिवेट करने उसी पे जाते हैं। ये भगवान शिव और कुंडली का एक कनेक्शन है, यूं कह सकते हैं। कुंडली तो सब कुछ तो भगवान शिव के अधीन है। 12 ज्योतिर्लिंग में 12 राशियों के प्रतीक है। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं इसको लेकर। आप देखिए, हम नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम राशि के अनुसार। आप वो लगा दीजिए, आप देख लीजिए और वहां विजिट कराइए। विजिट नहीं, श्रद्धा भाव से आप पूजा पाठ कराइए। फिर आपको अच्छा लगे तो आप अपने रिलेटिव को, औरों को बताइए। बहुत सारे पॉलिटिशियनों को तो पता है, इसलिए जाते हो और इसलिए कायम भी। अच्छा, जब हम बात करते हैं जैसे कि हमारे इष्ट देव हैं, तो कुंडली से ये पता लगाया जा सकता है कि इष्ट देव कौन है? बिल्कुल पता लगा जा सकता है, बिल्कुल पता लग सकता है। देखो, इसमें 2 चीजें समझ दी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आप जिस भी भगवान की पूजा अर्चना करें उसकी करते रहिए। जहां आपका भाव है वहां लगे रहिए। कुछ लोग 5th हाउस के सब लॉर्ड से देखते हैं केपी वाले, कुछ 9th से देखते हैं। 9वां भाव आपके गुरु का भी होता है, तो उसके हिसाब से आपकी जिस राशि में जो लॉर्ड आएगा वो आपका इष्ट हो जाता है। लेकिन मेरी इसमें ये मान्यता है कि आपका जहां भी जिस भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा भावना ना, आप वो स्टार्ट कर लीजिए। अब आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, अब मैं आपको बता दूं भाई, ये नहीं आपके इष्ट वो है, तो आपका वहां मन लगने में समय लगना स्टार्ट हो जाए। ये होता है, इसका पता लग जाता है। जैसे जैसे मूलांक की 1 है तो सूर्य भगवान, नंबर 2 चंद्र शिव जी, नंबर 3 जुपिटर विष्णु भगवान, फिर 4 आ जाओ, फिर 5 आ जाओ, फिर 6 आ जाओ, फिर 7 आ जाओ, फिर 8 आ जाओ, फिर 9 आ जाओ। अगर आप इसी प्रकार करेंगे तो आप अपने अपने नंबर से इसका पता लग सकते हैं। 5 और 1 6 किसका प्रतिनिधित्व करता है, बुध 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 किसके साथ कनेक्ट है, तो इस प्रकार होता है। लेकिन इसमें एक ही चीज पर मैं कायम रहूंगा, आप जिस भी ईश्वर की आराधना करें केवल उसकी आराधना करते हैं। भाई जिस चीज का आपको अभ्यास है ना वही तो ज्यादा करेंगे। अच्छा, कुंडली से ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि मेरे ऊपर दैवीय शक्तियों का हाथ है, डिवाइन पावर? देखो, वो आपको स्वयं महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको बहुत सारी चीजों का पूर्वाभास होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके मुखारविंद में से कुछ चीजें निकलेंगी और वो सच हो जाएगी। एक इंसिडेंट बताता हूँ। भारत देश की एक ऐसी पोस्ट जिस पर एक्सटेंशन अगली मिलनी ही नहीं थी, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो देश की सुरक्षा, तो ऐसे ही इंसिडेंट चल रहा था। तो उसने पूछ लिया
तो उसने अचानक दूसरे हनुमान जी के बाद उसने कहा तेरे बॉस को तो एक्सटेंशन मिल रही। तो ही सेड, कहता है प्रधानमंत्री के साथ सेटिंग है भाई साहब या होम मिनिस्ट्री के साथ है? हमने बड़े विश्वास के साथ कहते, कहता है भाई ऊपर वाला जाने, मुंह में से निकली आपका काम होगा, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। वास्तव में उसको एक्सटेंशन नहीं मिली थी, उस व्यक्ति को आउट ऑफ वीजा की एक्सटेंशन मिली थी। कुछ चीजों का आपको आभास होना स्टार्ट हो जाता है, जो ऊपर वाला करता है, लेकिन उनका आप सदुपयोग करें। आप जितने ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। सुंदरकांड में आता है, भगवान श्री राम कहते हैं जो अपनी सब चीजों को छोड़कर मेरी लय में लग जाते हैं, मेरी भक्ति में लग जाता है, मुझे बहुत प्यारा हो जाता है। कौन व्यक्ति? जो मानव का कल्याण करता है, जो दूसरों का हित चाहता। आपको आभास होना, आपको आभास हुआ होगा बहुत सारी चीजों का, बताओ हुआ या नहीं? बगैर कुंडली देखे बता रहा हूं मैं, तो आप बताइए। और जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा ना, उसका ओरा एक अलग प्रकार का होगा। एक तो ओरा होता है लगा के, एक स्पिरिचुअल ओरा था उसका। आप उसके पास जाएंगे, आपको अच्छा और पॉजिटिव महसूस होगा, होता है ना।